हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है क्रिटिक्स चैनल पे द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल आपको हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रखेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइस। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, उन बच्चों का नाम जिनसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं और वो मुझे आंसर देते हैं। तो कल सबसे पहले आंसर दिया श्रेया सिंह ने, फिर साजन और विवेक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गाइस और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट्स डिस्कस अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन। This is about myself, guys. This is my code Rahul11। अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें तो इस कोड के थ्रू आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और हमारे टीम के किसी भी मेंबर का कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज अवर टीम ऑन अनअकैडमी प्लस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया इनके बारे में, ठीक है। इन सब के साथ जुड़कर अनअकैडमी प्लस पर आप अपना लर्निंग प्रोसेस और एडवांस कर सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कि सर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लिया जाए। तो उससे भी पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा बेटा। मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो क्लासेस आती हैं हमारी यूईटी की जो क्लास है, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, वो बेटा 7 PM पर आती है, ठीक है। मैं आपके साथ लाइव रहता हूं कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर मेरे साथ पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद खेमिंदर सर लेके आते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है गाइस, 9 PM एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 9 PM, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास मॉर्निंग में, और विशाल सर द्वारा रैंडम वेरिएबल्स मॉर्निंग में चल रही है क्लास, ठीक है गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट मशीन के लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं अंकित सर द्वारा। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सबसे पहला जो आपके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि सर अनअकैडमी प्लस क्यों। बेटा सबसे पहली बात तो एक फिक्स टाइम है वहां पर, है ना। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी तैयारी के लिए। दूसरी बात, आपका जो सिलेबस है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ओनली गेट एंड ईएससी सिलेबस, ठीक है। इंडिया बेस्ट एजुकेटर अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस पर, आई ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। और हमारे लेक्चर देखने के साथ साथ आप डिफरेंट एजुकेटर्स के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, यानी एक ही पैकेज में आपका गेट, ईएससी, आईआरएमएस, एसएससी, जेई सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स है, देखिए क्रैश कोर्स की जरूरत पड़ती है रिवीजन टाइम के लिए, तो टाइम टू टाइम यहां पर क्रैश कोर्सेज भी होते हैं। एंटायर सिलेबस आपका ऑन टाइम पूरा होगा, उसके बाद आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। मतलब बिफोर आपका नवंबर में, जैसे टीम का कमिटेड है, अक्टूबर नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टारगेटेड कंप्लीटेड ऑन टाइम, उसके बाद आपको जितना रिवीजन करना है उतना रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेक्चर्स बोथ इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी आपका डाउट अनसॉल्व नहीं रहेगा गाइस। आपको जो भी आपका डाउट रहेगा वो ऑन टाइम रियल टाइम में सॉल्व होगा, यानी एजुकेटर से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं रियल टाइम में और वहीं पे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको वेट करना पड़ रहा है टीचर का, ठीक है, डाउट पूछने के लिए, या डाउट सेशन अलग से अटेंड करना पड़ रहा है। लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, किसी पे भी ये अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है मतलब अवेलेबल है, किसी भी फॉर्मेट पे आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, डाउट सेशन। हर एक क्लास के बाद आपको क्या मिलता है, एक डाउट सेशन होता है। आपका थ्योरी में मान लीजिए आपने 3 क्लासेस पढ़ा और उसके बाद आपको जो भी डाउट है उन 3 क्लासेस के रिगार्डिंग या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप वहां डाउट सेशन में एजुकेटर से पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है गाइस, जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है और एग्जाम के प्रेशर को किस तरीके से बियर करना है वो भी सिखाती है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं गाइस, एक मिनट न्यू पेज ले लेते हैं थोड़ा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा वेल्डिंग। तो आज वेल्डिंग का हमारा कंप्लीट आखिरी चैप्टर है,
वेल्डिंग। ठीक है, तो वेल्डिंग में मैं, ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले कितने वीडियो बना चुका हूं? 2 वीडियोस। कहां पर अवेलेबल है बेटा? प्लेलिस्ट में एडेड है। 2 वीडियोस में हमने कौन कौन सी वेल्डिंग को स्टडी करा? बेटा हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग को स्टडी करा। ठीक है गाइस, फिर हमने आर्क वेल्डिंग को डिस्कस किया आपके साथ, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, मेटल आर्क वेल्डिंग। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस करूंगा आज फर्दर क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पहले सब्जेक्ट के बारे में बताना जरूरी है। कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है गाइस, कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक, और वीडियो को शेयर कर दो बेटा जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कार्बन आर्क वेल्डिंग। फिर थर्ड है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। फिर है आपका TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, फिर है आपका MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है गाइस, और आखिरी में हम स्टडी करेंगे बेटा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ओके गाइस, सो TIG में, TIG का फुल फॉर्म टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, या टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी इसे अपडेट कर देता हूं मैं यहां पर, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, तो मैं आपको जो पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं वो मैंने आज आपको बता दिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं रेडी हो गया, TIG और MIG की फुल फॉर्म। ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके गाइस, नाउ आई ऑलरेडी डिस्कस मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग। आज हम डिस्कस करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। जो भी स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं प्लीज लाइक का बटन एज एन अटेंडेंस अपनी मार्क करिए। ठीक है गाइस, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो लेट डिस्कस वन बाय वन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को वन बाय वन। तो गाइस ये है हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग। अब जाहिर सी बात है, आर्क प्रोड्यूस करना है तो उससे पहले मेरे को क्या चाहिए? वोल्टेज भी चाहिए होगा, है ना। तो सबसे पहले बात, अगर मैं सप्लाई की बात करूं, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सप्लाई। हम इसके लिए किस तरीके की सप्लाई यूज करते हैं? तो वी यूज्ड AC एज वेल एज DC सप्लाई, but we preferred DC सप्लाई। ठीक है गाइस, तो अगर कोई आपसे पूछता है क्या ये वेल्डिंग AC पर है एप्लीकेबल है, लेकिन हम यूज करते हैं इसमें DC सप्लाई का भी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसे आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, DC सप्लाई को हम प्रिफर्ड करते हैं। ठीक गाइस,
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब बेटा इलेक्ट्रोड में आर्क, जाहिर सी बात है जब हम सप्लाई देंगे तो किसी ना किसी चीज को पॉजिटिव बनाएंगे और किसी ना किसी चीज को नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है बेटा, कार्बन इलेक्ट्रोड पे अप्लाई करते हैं हम पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है, और ये मेरा वर्क है मेटल, इस पे हम अप्लाई करते हैं नेगेटिव सप्लाई, ठीक है गाइस, नेगेटिव सप्लाई। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है, ये सप्लाई के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि किसे पॉजिटिव बनाते हैं और किसे नेगेटिव बनाते हैं। तो जब गाइस इलेक्ट्रोड पास में आएंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। उस आर्क की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और वो जो हीट है वो हीट क्या करेगा, यानी आपने सप्लाई लगाया, इस चीज को आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। We will apply supply, then arc produced, heat developed, ठीक है, टेम्परेचर राइज तो मेटल और इलेक्ट्रोड मेल्ट, मेटल आर मेल्ट, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल है इस चीज को समझने का। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैसा होता है, तो बेटा इलेक्ट्रोड जो हम इसमें यूज करते हैं, इट इज नॉन कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल। ओके गाइस, नॉन कंज्यूमेबल का मतलब इसमें जो ये इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, इट इज नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है। कैसा है ये, नॉन कंज्यूमेबल, मतलब ये कभी भी मेल्ट नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये कभी भी आपकी वेल्डिंग में मेल्ट नहीं होगा, ठीक। जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो इलेक्ट्रोड होगा आपका वो कोटेड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है गाइस फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं इसमें, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। तो गाइस ये फ्लक्स क्या है बेटा, जब मेल्ट होते हैं ना और जब आपकी वेल्डिंग होती है, तो वेल्डिंग के ऊपर चांसेस रहते हैं ऑक्सीजन के आने का। वो ऑक्सीजन उस मेल्टेड मेटल के साथ क्या होती है, रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है, और ये मेटल ऑक्साइड जो होती है ये मेटल के लिए और वेल्डिंग के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये जो फ्लक्स होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस ऑक्सीजन से, और मेटल ऑक्साइड को फॉर्म होने नहीं देता। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जब इसके अंदर क्वेश्चन आएगा, सर इसके अंदर जब इलेक्ट्रोड कंज्यूम ही नहीं हो रहा तो हम किस चीज से वेल्डिंग कर रहे हैं, तो बेटा ये देखिए हम फिलर रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको फिलर रोड दिख रही है, ये वेल्डिंग के अंदर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। दिस फिलर रोड आर used in welding and consumed during welding। ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बेटा, एक और चीज होती है,
कि इसका यूज किस लिए करते हैं, मतलब कैसे मेटल के लिए करते हैं। तो नॉन फेरस मेटल के लिए इसका यूज करते हैं, एग्जाम्पल कॉपर और ब्रास। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर साइज भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोड का जो ये इलेक्ट्रोड होता है किसका बना होता है। इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ओके, whose length is 300 millimeter long, ठीक है, and 2.5 millimeter to 12 millimeter dia. Okay guys, it is very important. So this is our carbon arc welding in which कार्बन इलेक्ट्रोड वर्क एज ए नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है, सप्लाई देंगे, यहां पर नेगेटिव, इनके बीच में वोल्टेज आएगी, ये आर्क प्रोड्यूस होगा, ये आर्क क्या करेगा प्रोड्यूस होके, इट विल डेवलप हीट, मेटल गेट टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड मेटल आर मेल्टेड। तो गाइज मैंने यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपको कार्बन आर्क वेल्डिंग जो है वो कंप्लीट करा दी है। इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द दिस सब्जेक्ट, ठीक है। हमारा जो पर्पज है वो मैकेनिकल वालों की तरीके से नहीं है, मैकेनिकल में तो वेल्डिंग बहुत डेप्थ में होती है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां डिस्कस कर चुका हूं। ठीक गाइज, तो गाइज नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फर्दर, अपनी नेक्स्ट वेल्डिंग को देखते हैं। नेक्स्ट वेल्डिंग है गाइज हमारे लिए एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग AHW, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर सबसे पहला जो प्रिंसिपल है आप खुद देखो, यहां पर इलेक्ट्रोड कैसे दिए हुए हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, और जो आर्क प्रोड्यूस करा जा रहा है उसमें कैसा इंवायरमेंट है, किस इंवायरमेंट में, हाइड्रोजन गैस, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया गाइज, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक है, देखो इसमें भी फिलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यही फिलर क्या होगा, वेल्डिंग पर जाकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है, आर्क प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर हाई होगा, फिलर रोड हमारी क्या होगी, जो मेल्ट होगी, मेल्ट होकर वो वेल्डिंग के ऊपर, मतलब एज ए वेल्डिंग वो पूरा का पूरा ज्वाइंट हो जाएंगे हमारे पीस। ठीक है गाइज, तो यहां पर आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इसका जो प्रिंसिपल है वो पता होना थोड़ा जरूरी है कि इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम heat is obtained by an AC करंट। गाइस जिसे अंडरलाइन कर दूं मैं आपके लिए, बाय एन AC करंट, वो भी रेड कलर से, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है, बाय एन AC करंट, आर्क आर ड्रॉन, ये जो पूरा लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बिटवीन टू electrodes, in hydrogen, in atmosphere of हाइड्रोजन। लेकिन होगा क्या सर हाइड्रोजन से, क्वेश्चन वाज दैट कि हाइड्रोजन से क्या होगा सर। तो बेटा हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो पहले जब आएंगे तो दे आर ब्रेक डाउन, बट
they are recombined at the cool metal surface. मेटल सरफेस मतलब ये जो वर्क वाला है जिसपे हम अपना जॉब कर रहे हैं, वर्क पीस. ओके गाइस, वर्क पीस एट मेटल सरफेस ड्यू टू अनस्टेबलाइज्ड. मैंने बताया था आर्क जब एसी का यूज करते हैं तो क्या सा आर्क होता है, अनस्टेबलाइज्ड आर्क होता है, जिन्होंने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा. ड्यू टू अनस्टेबलाइज्ड आर्क, ठीक है, बट दे रिकम्बाइंड एंड प्रोड्यूस्ड. एंड फिर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये रिकम्बाइन होके H2 प्लस हीट क्या करती है, बहुत ज्यादा लिबरेट करती है. ठीक है, बहुत ज्यादा हीट यहां पर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. एंड दिस हीट दिस हीट this heat is used to melt the this heat is used to melt the work metal and filler road. filler road, ठीक है गाइस. तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना, टेम्परेचर इज अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मुझसे ये बहस मत करना सर टंगस्टन इलेक्ट्रोड का तो मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है. ठीक है, तो बेटा ऐसा कोई सी वेल्डिंग नहीं है कि उसके अंदर टंगस्टन जो है मेल्ट ना हो. ठीक है, तो इसमें भी हल्का सा टंगस्टन जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम होगा. तो यहां पर एक बात याद रखना बेटा, ये जो इलेक्ट्रोड है इट इज नॉन कंज्यूमेबल. इट इज नॉन कंज्यूमेबल. ओके गाइस, इट इज नॉन कंज्यूमेबल. ठीक, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे. तो यहां पर हाइड्रोजन का एक काम और है, याद करो फ्लक्स बताया था मैंने अभी कि फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड होते हैं, मेटल ऑक्साइड से बचाता है. ठीक है, तो प्रोवाइड shielding from oxygen at the high temperature. Oxygen react with metal and form metal oxide. metal oxide, ठीक है, which is not good for welding. आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया. आपका जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोटेक्शन भी देगी ऑक्सीजन से, हीट भी लिबरेट होगी और उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, फिलर रोड हमारी कंज्यूम होगी और उसी से हमारी क्या होगी, वेल्डिंग होगी. देखो ये कंज्यूम हुई फिलर रोड और ये देखो आपका वेल्डिंग होना ये शुरू हो गया. ठीक गाइस, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी. अब एग्जाम में आएगा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ऑफ AHW. पहला, ज्वाइन ऑफ, इट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग
डाई स्टील, सेकंड टूल स्टील, ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टेनलेस स्टील एंड नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। सो गाइज आई होप आपको ये पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर लिखवा दिए हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ बेटा यहां डिस्कस किए हैं, प्लीज इसे मैं अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। टंगस्टन जो होता है इसके अंदर कैसा होता है बेटा, इट इज नॉन कंज्यूमेबल, ओके। तो यहां पर हमारा जो सेकंड वेल्डिंग है वो भी क्या होती है गाइस, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। एक मिनट अपना फोन साइलेंट कर देता हूं गाइस, ठीक है, सॉरी, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। प्लीज गाइस सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वेल्डिंग की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है टी, एक मिनट, टी आई जी, टी आई जी, पहले ही नाम बताया था मैंने, टंगस्टन, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन, ठीक है, इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इसका नाम आप हमेशा याद रखें, क्वेश्चन आता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज जो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, पहला पॉइंट कि टंगस्टन electrodes are non-consumable, are non-consumable, non-consumable, ठीक है। मतलब क्या होता है बेटा इस बात का, इलेक्ट्रोड्स आर नॉट मेल्टेड, इलेक्ट्रोड्स आर नॉट मेल्टेड, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स क्या नहीं होते बेटा, मेल्ट नहीं होते। अब यहां पर आप खुद देखो, आपको टंगस्टन इलेक्ट्रोड कहां दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये जो रेड कलर का मैं इसे बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस इज अवर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है गाइस। तो हम क्या करते हैं, इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और इस वाले को हम किससे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो यानी वर्क पीस जो आपका एक्ट करेगा वो नेगेटिव की तरीके से काम करेगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड आपका जो रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो शील्डिंग गैस यूज कर रहे हैं हम, ये शील्डिंग गैस वही जो प्रोसेस मैं पहले बता चुका हूं, फ्लक्स ने जो काम किया था, हाइड्रोजन में जो काम किया था, यहां पर ये काम करती है बेटा आर्गन गैस, आर्गन गैस, तभी तो इसका नाम पड़ा इनर्ट, आर्गन इज ए इनर्ट गैस, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोड्स में से ये आती है और ये प्रोटेक्ट करती है किससे, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन से अपने मेटल हमारे वर्क पीस को रिएक्ट नहीं करने देती, ठीक है। तो इससे हमारा ये ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है गाइस, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन,
प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो गाइज ये बात तो आपको क्लियर हो गई यहां पर। अब यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, आर्क जब पॉजिटिव यहां सप्लाई दे दी, यहां नेगेटिव दे दी, तो यहां क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क। आर्क क्या करेगा, मेटल को मेल्ट करेगा, हीट को मेल्ट करेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आप पूछोगे सर इसके अंदर फिर हम वेल्डिंग कैसे करेंगे, जब यहाँ टंगस्टन इलेक्ट्रोड है और यहां पर ये कंज्यूम भी नहीं हो रहा, तो वेल्डिंग फिर होगी कैसे। तो बेटा हम इसके लिए यूज करते हैं, एक मिनट, फिलर रोड का, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज अवर फिलर रोड, ठीक है, दिस इज अवर फिलर रोड, दिस इज फिलर रोड, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये कंज्यूमेबल होता है। बट एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि जब आर्क प्रोड्यूस होता है, आर्क जब प्रोड्यूस्ड होता है इस वेल्डिंग में, तो टेम्परेचर जो है बहुत हाई जाता है, टेम्परेचर गोज इंक्रीजिंग, by which some amount of by which some amount of tungsten electrode is consumed. Okay guys, some amount of tungsten electrode is consumed, ठीक है guys। दूसरी बात जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसके कुछ मैं डिसएडवांटेजेस गिनवा रहा हूं अभी आपको, क्योंकि इसके बाद हमें एक और टाइप की वेल्डिंग, इसका एडवांस वर्जन लाना पड़ेगा, जो इन सारी एरर्स को क्या करेगा, जो इसके अंदर डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें जो है रिमूव करेगा। बेटा यहां पर फिलर रोड का जो यूज करेंगे, वी यूज्ड फिलर रोड फॉर ज्वाइंट metal thickness greater than 5 mm, ठीक है गाइस, 5 mm। अब जब मैं इस पे मेटल रोड का इस्तेमाल करूंगा बेटा, फिलर रोड का, तो एक बात बताओ, क्या फिलर रोड जब बाहरी एनवायरनमेंट में रहेगा तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स अटैच्ड होंगे, तो यहां पर जो फिलर रोड होगी, फिलर रोड आर इन कांटेक्ट विद dust and dirt particle which not good for welding। इससे वेल्डिंग क्या होती है, वीक होती है, ठीक है, नॉट गुड फॉर वेल्डिंग, गुड फॉर वेल्डिंग। ओके गाइस, ठीक, यानी वेल्डिंग आपकी कैसी होगी, इम्प्योर हो गई, कुछ टाइम के बाद ज्वाइंट क्या होगा, टूट जाएगा। दूसरी बात, एक टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहां पर फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर we used a pump, ठीक है, which circulate water, which circulate,
which circulate water, which the water, hence भाई जितना आप चीजों में तामझाम ज्यादा लगाओगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हेंस कॉस्ट इंक्रीज्ड, कॉस्ट क्या हो जाएगी गाइस, इंक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ठीक ऑफ टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जिन्हें वन बाय वन यहां डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी कुछ अपने दो पहलू हैं। सबसे पहला क्या बेटा, वेल्डिंग टाइम इज लेस, वेल्डिंग टाइम इज लेस मतलब आपको बहुत जल्दी वेल्डिंग हो जाती है इससे। दूसरा क्या है गाइस, ज्वाइंट जो आपको वेल्डिंग मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ज्वाइंट्स आर क्लीन, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा उस पर कुछ करना नहीं है, ज्वाइंट्स आर क्लीन। थर्ड आपका क्या होगा, थर्ड आपका होगा ज्वाइंट हाईली रिएक्टिव मेटल, यूज्ड फॉर हाई रिएक्टिव मेटल। गाइस देखो नाम से ही पता चल रहा है, जब इनर्ट गैस है तो इनर्ट एनवायरनमेंट के अंदर जो आपका मेटल है वो कभी क्या नहीं हो पाएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल कभी भी रिएक्ट नहीं हो पाएगा। तो दीज आर सम बेसिक फंडामेंटल ऑफ टीआईजी, हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इसी बात के लिए वीडियो को क्या करोगे, शेयर कर दो। अच्छे से हमने 3 वेल्डिंग पढ़ ली है, और मैं सच बता रहा हूं अगर आपने ये वेल्डिंग पढ़ ली ना यहां पर अच्छे से, तो आपको देखना आप बहुत अच्छे से वेल्डिंग और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं इस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव करना चाहूंगा नेक्स्ट पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम है बेटा मेटल आर्क वेल्डिंग, MIG, MIG इसे कहते हैं बेटा मिग वेल्डिंग भी कहते हैं, और इसका नाम है मेटल आर्क वेल्डिंग। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। इन जो क्या कहते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग को बेटा आप बहुत अच्छे से पढ़ना, टीआईजी को आप अच्छे से पढ़ना, और जो भी मैं वेल्डिंग्स पढ़ा रहा हूं इन्हें तो अच्छे से पढ़ना है। साथ के साथ क्या करना है ना, आप देखना क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके देखना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो हैं वो हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको यहां पर चीजें बताऊंगा बेटा, सेम सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी यहां डिफरेंट नहीं है, बट सबसे पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रोड्स आर कंज्यूमेबल। इस वेल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट, इन दिस वेल्डिंग वहां पर क्या हो रहा था, आपका इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूम हो रहा था टंगस्टन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। अब यहां पर हमने इलेक्ट्रोड को ही क्या कर दिया, एज ए फिलर भी काम कर रहा है और एज ए आपका क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोड की तरीके से भी काम कर रहा है। तो इन दिस वेल्डिंग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर यूज्ड, ठीक है, विच also used as filler rod, or MIG is the, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इज द रिफाइनमेंट ऑफ TIG, मतलब MIG जो है वो रिफाइनिंग पार्ट है किसका, TIG का, मतलब उसके अंदर जो एरर्स थी, डिसएडवांटेजेस थे, वो हमने MIG में क्या कर दिया बेटा, रिमूव, मतलब TIG के डिसएडवांटेजेस MIG में हमने रिमूव कर दिए।
ठीक है गाइस। तो यहाँ पर बाकी सारा प्रोसेस वही है, आप इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, यहाँ ये नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, आर्क प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये जो रोड है आपकी, ये वाली कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की ये वाली रोड आपकी क्या हो जाएगी गाइस, इज गेट कंज्यूम्ड, और जब ये कंज्यूम्ड होगी इट इज एक्ट एज एन फिलर। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या है, इट इज इजी इन ऑपरेशन, easy in operation and high metal deposit rate। हाई मेटल डिपॉजिट रेट है बेटा यहाँ पर, मतलब बहुत तेजी से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो MIG में बेटा इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपका जो मेटल आर्क वेल्डिंग है इट विल गेट कंप्लीटेड। ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बहुत सारे। ठीक, अब इंटरेस्टिंग वेल्डिंग के बारे में बात करूंगा। ये अगली वेल्डिंग जो है सीरियसली गाइस आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, और आप सभी के पास हमेशा वो टूल यूज हमेशा रहता है जिसके अंदर इस वेल्डिंग का यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वेल्डिंग इज अल्ट्रा सोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रा सोनिक वेल्डिंग, ठीक है गाइस। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होता है गाइस, हमारा डिस्कस करते हैं, बताता हूं मैं आपको क्या होता है, बताता क्या दिखाता हूं मैं आपको। दिस इज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग गाइस। ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, और ये जो ज्वाइंट होता है मेटल और प्लास्टिक का, ठीक है, ये वाला जो ज्वाइंट आप देख रहे हैं गाइस, यहां पर देख रहे होंगे, ये आप सभी ने देखा होगा, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। सेकंड, सिम कार्ड के अंदर वो जो मेटल का देखते हैं ना आप थोड़ा सा पार्ट, इट इज वो प्लास्टिक पे मेटल कैसे वो करा जाता है, इट इज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। सो गाइस लेट्स स्टार्टेड। तो इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है। ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इट प्रोड्यूस्ड हाई फ्रीक्वेंसी इसकी रेंज 20 to 60 किलो हर्ट्ज। प्लीज कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड इट यूज्ड फॉर metal whose thickness is less than 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 या 2 मिलीमीटर। सो हियर थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर। सो गाइस, तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और कपलर क्या करता है, इस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर टू जॉब। इस फ्रीक्वेंसी को क्या करता है गाइस, ट्रांसफर करता है। तो इसमें जो एनविल होता है, एनविल पे ये वाला जो है नीचे वाला पार्ट, दिस वन, इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। अब इसके ऊपर वाला पार्ट, इट इज मूवेबल,
ठीक है, और इसके ऊपर एक लोड अप्लाई किया जाता है। वो क्यों करते हैं सब बताऊंगा मैं वन बाय वन, ठीक है। सो जब आप फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो ये जो मूवेबल पार्ट है ये ऊपर एक दूसरे पे क्या होते हैं, इस तरीके से रब होते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उस फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, और जो हीट प्रोड्यूस होती है तो ये दोनों एक दूसरे से ऊपर से लोड डाल के मूवेबल वाले पे इन्हें ज्वाइंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एट द contact point of two workpiece due to friction heat will generated by releasing static load, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन हीट विल जनरेटेड, comma, by releasing static load joint can be produced at contact of two layer, contact of, ठीक है, स्टैटिक लोड, ठीक है, रिलीज करेंगे हम ऊपर से, ज्वाइंट कैन बी प्रोड्यूस कॉन्टेक्ट ऑफ टू वर्क पीस, ठीक गाइस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो कर कुछ नहीं रहे, इसके अंदर से हमने क्या करा, जो मेरा ये वाला पार्ट था ये मूवेबल था, फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इनमें वाइब्रेशंस हुए, वाइब्रेशन से यहां मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होने से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, दोनों मेल्ट हुए, कनेक्ट हुए, ऊपर से लोड डाला, प्रेस किया, और आपका यहां पर ज्वाइंट तैयार हो गया। सो गाइस, क्यों यूज करते हैं इसका, इसके एडवांटेजेस देखते हैं ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो फैब्रिकेशन ऑफ डायोड, ट्रायोड और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। सेकंड, यूज्ड फॉर सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल्स, ठीक है, जैसे प्लास्टिक प्लस मेटल। तो देखो मैंने यहां पर अल्ट्रासोनिक, कितनी इंटरेस्टिंग है, कभी सोचा ही नहीं था हमने ऐसा कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इस तरीके से भी यूज हो सकती है ना। तो गाइज सारी वेल्डिंग यहां पर समाप्त, लेकिन चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। कभी सोचो कि अब निकल लेते हैं, तो यहां पर अब चलते हैं लास्ट पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ वेल्डिंग के। फॉर वेल्डिंग क्या है वो, पहला पॉइंट। सो पहला पॉइंट है बेटा वेल्डिंग, अगर आपसे कोई पूछे वेल्डिंग ऑफ ए कार,
बॉडी। तो आप कौन सी वेल्डिंग, अगर कोई पूछे कि कार बॉडी की वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं, तो आप बोलेंगे सर वी यूज्ड स्पॉट वेल्डिंग। सेकंड, स्टील पाइप में कैसे वेल्डिंग करते हैं? स्टील पाइप में किस तरीके की वेल्डिंग करते हैं? तो आप बोलेंगे सर वी यूज्ड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है। थर्ड, स्टील रेल में आप कौन सी वेल्डिंग का यूज करते हैं? तो आप बोलेंगे सर वी यूज्ड थर्माइट वेल्डिंग। फोर्थ, एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है, एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? सर इट इज रिवेटेड। ठीक है, रिवेट लगी होती है। रिवेट मतलब इस तरीके से, यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है रिवेटेड। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, चिपिंग हैमर क्या होता है? चिपिंग हैमर, तो आप बोलेंगे इट इज यूज्ड टू रिमूव slag from weld part। ठीक है, जो आपके स्लैग जमा हो जाता है, ठीक है, वो उसे रिमूव करने के लिए हम चिपिंग हैमर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, आपने जब वेल्डिंग करते हुए जो वर्कर होगा उसे देखा होगा, वो एक ग्लासेस या कुछ एक रिफ्लेक्टर का यूज करता है। क्यों बेटा? इसलिए यूज करता है, ड्यूरिंग वेल्डिंग welder must wear the glasses to protect from UV and IR rays। ठीक है, UV and IR rays, अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज। ओके गाइस, सो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने बड़े अच्छे से पूरी की पूरी वेल्डिंग को एंड कर दिया। देखो मैंने क्या क्या आपको आज पढ़ाया, आप खुद देखो। अल्ट्रासोनिक यहां से हमारा स्टार्ट हुआ, कार्बन आर्क, फिर हमने क्या यूज करा? TIG, फिर हमने MIG। ठीक है, एक मिनट, कार्बन आर्क, एटॉमिक हाइड्रोजन, TIG, MIG, अल्ट्रासोनिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आज का क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक के लिए हम कितनी फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, और TIG के अंदर किस तरीके का हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और कौन सी गैस का हम इस्तेमाल करते हैं TIG में। तो ये 3 क्वेश्चन है, जो बताएगा कल के लेक्चर में सबसे पहले उसका नाम लूंगा। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। कैसे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है? साइट पे जाएंगे, गेट और ESC का बटन दबाइए, सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करिए, अपना सब्सक्रिप्शन कितने मंथ का चाहिए वो सेलेक्ट करें, और ये कोड आप याद रखें, राहुल11। राहुल11 कोड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक गाइस, पे करिए और EMI ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो इसी के साथ हमारे गेट और ESC मिशन में आप जुड़िए। हैशटैग हमने चला रखा है, गेट प्रेप डेली, है ना? और इस मिशन के साथ जुड़ जाइए, तैयारी करिए, पूरा एडवांटेज उठाइए अनअकैडमी प्लस का। ठीक है, और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस
एंड बी काइंड टू ईच अदर, हेल्प ईच अदर, ठीक है, एंड सपोर्ट अवर चैनल, टीम, सब्सक्राइब, शेयर वीडियो।